नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं दिनकर रचित रश्मि रथी के भाग 13 के बारे में चर्चा कर रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब दुर्योधन भीम को खरी खरी सुनाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों में तू मैं हो जाएगा और मारपीट हो जाएगी। इस बात को कृपाचार्य भांप लेते हैं और वो कहते हैं कि शाम होने को आई है, चलो हम लोग घर की ओर प्रस्थान करते हैं। और इसके साथ ही रंगभूमि से सभी नगरवासी पुरवासी अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को अपने साथ लिए अलग चलते हैं और रास्ते भर चिंतित रहते हैं, व्यथित रहते हैं, उद्वेलित रहते हैं कि कर्ण को किस तरह से रोका जाए। कर्ण को कभी वो तुलना राहु से करते हैं तो कभी वो धूमकेतु से, प्रचंडतम धूमकेतु से तुलना करते हैं। अब देखते हैं आगे कहानी क्या मोड़ लेती है। सोच रहा हूं, द्रोणाचार्य कहते हैं अर्जुन से कि सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा। इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा नहीं इसको, शिष्य बनाऊंगा नहीं इसको, यह निश्चित है बात। रखना ध्यान इस विकट प्रतिभट का, पर तू भी है तात। इसके बाद कर्ण को कौरव दुर्योधन अपने संग लेकर के चलता है। स्टैंजा चेंज होती है, देखिए। रंगभूमि से चले, रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन साशैल सम शिखर, कंचन सायुग शैल शिखर सम, सुगठित सुघड़ सुवर्ण, अब गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। तीसरा स्टंजा बिल्कुल चेंज है, वो ये है। बड़ी तृप्ति के साथ, बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल से चूम रहे थे पुत्र अंग का स्निग्ध कोमल सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस सिद्ध अवसान, विरम गया हो क्षण एक चित, विरम गया हो क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और चौथा स्टंजा अलग है। और हाय रनिवास जब चले ही राजभवन को, रनिवास जब चले वापस राजभवन को, सबसे पीछे एक विकला चली मसोसते मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गए हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। अब अर्थ बताती हूं। इधर द्रोणाचार्य अर्जुन को अपने साथ लिए अलग चलते हैं और कर्ण की वीरता से वो इतने व्यथित हो जाते हैं कि अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इसके साथ क्या उपाय करूंगा, कैसे मैं तेज को इसका हरूंगा। ये तो प्रचंडतम धूमकेतु के समान है, लेकिन इतना तय है कि मैं इसे अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, इसे अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। लेकिन तुम्हें भी ध्यान रखना होगा कि इस विकट प्रतिभट का तुम्हें ध्यान रखना होगा, कभी भी यह काल बन करके आ सकता है। गुरु द्रोण कर्ण की वीरता से खुश नहीं होते हैं, निष्पक्ष भी नहीं रहते, बल्कि उसकी वीरता उनको बाणों की तरफ भेजती है। वो चाहते हैं कि मेरा प्रिय शिष्य ही विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर हो। वो अर्जुन के मोह में इतने मोहित हो जाते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं कि कर्ण की वीरता उन्हें चुभने लगती है। दूसरा स्टांजा में हम देखते हैं कि रंगभूमि से कर्ण को कौरव दल, मतलब दुर्योधन और दुर्योधन के भाई सभी उसको अपने साथ लेके चलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं, झूमते हैं और उन्हें अपने साथ ले चलते हैं। कारण यह है कि पांडवों से दुर्योधन की ईर्ष्या है और उसे कर्ण रूपी स्तंभ मिल गया है जो कि पांडवों से एक प्रतिद्वंद्विता कर सकता है। तो इस कारण कौरव, खास करके दुर्योधन, बहुत खुश है। और फिर वो यहाँ पर बताया गया है कर्ण के व्यक्तित्व के बारे में कि कर्ण का इतना सुंदर सुगठित रचना है, शारीरिक सौष्ठव इतना प्रभावशाली है कि वो देख करके ऐसा लगता है जैसे कि पर्वत के शैल शिखर सम है और स्वर्ण का है। और गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और दुर्योधन और कर्ण आपस में खेलते हुए, गलबाही देते हुए, मतलब एक दूसरे के गले पर हाथ रखते हुए, बाहों में हाथ रखते हुए और चलते हैं, रंगभूमि से निकलते हैं।
अब देखिए तीसरा स्टांजा। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल से, सूरज को कभी शीतल नहीं कहा गया है। सूरज कैसे है? उष्ण है, गर्म है, तेज है उनमें, लेकिन आज वो शीतल अस्ताचल से अपने पुत्र के अंग को चूम रहे हैं। कारण क्या है? जब भी पिता अपने पुत्र की उन्नति को देखता है तो बहुत प्रसन्न होता है, उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता है। माँ को यद्यपि ममतामयी कहा गया है, लेकिन पिता जितना खुश होता है, इसी बात को दिनकर जी बता रहे हैं कि आज सूर्य शीतल अस्ताचल से अपने पुत्र कर्ण का अंग को चूम रहे हैं। तो कैसे? सौम्य सुकोमल कर से, कर कहते हाथ को, सौम्य सुकोमल कर से पिता को इतनी खुशी हुई है, आज मेरा पुत्र अंग देश का राजा बना, अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है, जिसको देख करके दूसरे लोग खुश हैं। वहीं पर कौरव पक्ष के जो लोग हैं वो दुखी हैं। द्रोणाचार्य हो या कृपाचार्य हो या भीष्म पितामह हो, जितने भी लोग हैं सब दुखी हो रहे हैं। इस बात से प्रसन्न हो रहे हैं सूर्यदेव और अपने पुत्र के अंग को चूम रहे हैं। और देखिए आज सूर्यदेव को अस्ताचल से अस्त होना उनके अच्छा नहीं लग रहा था। आज वो लग रहा था कि थोड़ी देर और ठहरूं और अपने पुत्र के अंग को चूमूं, अच्छी तरह से निहारूं। ठीक उसी प्रकार से विरम गया हो क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। जैसे विमान अगर गति को छोड़ देता है और क्षितिज पर रुक जाता है तो सोचिए क्या हो सकता है। वही स्थिति आज सूर्य की हो। सूर्य को अपने तरफ, अपने घर की तरफ जाना है। और तीसरा स्टैंजा सूर्य की है। चौथी स्टैंजा हम देखते हैं वो, और हाय रनिवास, रनिवास कहते हैं रानियों को। रानियां जब अपने राजभवन की ओर लौटती हैं तब सबसे पीछे एक विकला, एक अबला नारी, वो है कुंती, अपने मन को महसूसते हुए लौटती है और उसको ऐसा लगता है कि उसके स्वप्न उजड़ गए हों स्वप्न की, जैसे हार गई हो दांव और नहीं उठ पाते हैं कुंती के पांव नहीं उठाए भी उठ पाते थे। कारण क्या है? कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है कर्ण, जो उसे ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। जैसे वो कर्ण को देखती है रंगभूमि में, वह पहचान लेती है कि स्वर्ण का कवच कुंडल पहने हुए यही मेरा ज्येष्ठ पुत्र कर्ण है। लेकिन वो लाजवश, भयवश, विवशतावश उस समय नहीं कह पाती है कि कर्ण मेरा पुत्र है। कृपाचार्य आप क्यों पूछते हैं कि किस जाति का है? अरे कर्ण तो मेरा बेटा है, ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। लेकिन वह विवशतावश नहीं कह पाती है, ठिठक जाती है। आपको पता होगा कि कुमारी अवस्था में जब कर्ण पैदा हुआ था तो राजा भोज ने कुंती से कहा था कि कुंती इस बालक को तू त्याग दे, राज समाज हमारी बड़ी बदनामी होगी। आज हमारे देश की 135 करोड़ जनसंख्या है। किसी के घर में अगर कन्या कुमारी संतान को जन्म देती है आज भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उस जमाने में भी एक्सेप्टेबल नहीं था। इसी बात को इंडिकेट करता है कि जब कुंती को यह लगा कि मेरा पुत्र कर्ण आज दुर्योधन के घर में पलने बढ़ने जा रहा है और दुर्योधन पांडवों का बैरी है, वह पांडवों से द्वेष करता है और उस द्वेष में उसका पुत्र कर्ण भी सहभागिता बनता है, तो कुंती को इस बात का आभास हो जाता है और कुंती बहुत व्यथित हो जाती है। इसी कारण कुंती कहती है, उजड़ गए हो स्वप्न की, जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए उठ पाते थे कुंती के पांव। कुंती चलना चाहती थी लेकिन उसके पांव नहीं उठ पाते थे, पांव बोझिल हो गए थे। अब मैं इन्हीं पंक्तियों को पुनः दोहराती हूँ। द्रोणाचार्य कहते हैं अर्जुन से, सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा नहीं कर्ण को, यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी ये तात। दूसरा स्टांजा कर्ण को लेकर के चलते हैं कौरव। देखिए, रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते चले झूमते हुए, खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन सायुग शैल शिखर सम, सुगठित सुगढ़ सुवर्ण, और गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। इधर तीसरा स्टंद, बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें समय सिद्ध अवसान, विरम गया हो क्षण क्षितिज पर जैसे गति
विरम गया हो क्षण एक क्षितिज पर जैसे गति विमान। और चौथा स्टांजा, और हाय रनिवास जब चली वापस राजभवन को, रनिवास जब चली वापस राजभवन को, सबसे पीछे एक विकला, सबसे पीछे चली एक विकला, मसोसती मन को, उजड़ गए हों स्वप्न की जैसे हार गए हों दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका कमेंट मुझे ऊर्जा देता है जिससे मैं आगामी वीडियो बनाने के लिए सक्षम होती हूँ। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।